जो प्रबंधक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी माता बहन को प्रसाद ग्रहण करने में, लेकर जाने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हो। किसी के लिए यह भीड़ हो सकती है, किसी के लिए यह बड़ी संख्या हो सकती है, किसी के लिए सम्मेलन में जुटाए हुए लोग हो सकते हैं। मेरे लिए एक एक परिवार का बैठा हुआ व्यक्ति उस परिवार की जिंदगी है। आप लोग जो यहां बैठे हैं उनमें उस परिवार की आत्मा निवास करती है। अगर किसी एक को जरा सी तकलीफ होती है तो जैसे परिवार का हर व्यक्ति शोक से संतप्त हो जाता है, मेरा कहना है कि अगर ये भाव हम सब में एक साथ नहीं आता तो फिर समरसता का कोई अर्थ नहीं है, और इसीलिए समरसता सम्मेलन आयोजित किया गया है। कुछ भाइयों ने मेरे को फोन किया, उन्होंने कहा यह समरसता मनुवादी सोच है, हम समानता को मानने वाले लोग हैं। मैंने उनसे कहा आपका बहुत आदर है, हम आपका सम्मान करते हैं। जब मनु हुए तो मनु की परिस्थितियां थी, आज सारा राष्ट्र एकजुट है। जब तक समानता नहीं होगी तब तक समरसता नहीं हो सकती, और जब समानता अलग अलग होगी तब तक समरसता का कोई अर्थ नहीं है। तो समरसता की पहली शर्त है समानता, पहली शर्त है समानता। अगर बाबा साहेब और महाराणा प्रताप का हम एक साथ आदर नहीं कर सकते तो क्या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान का आदर कर सकते हैं क्या? इस देश के अंदर रहना चाहिए, इस देश में नहीं रहना चाहिए, या मैं जब उग रहा हूं, मैं रोशनी दे रहा हूं, प्रकाश दे रहा हूं, धूप दे रहा हूं, तो जयसिंह जी बघासरा को तो लगे लेकिन जीपी शुक्ला जी को नहीं लगे। कैसे संभव? तो यह जो समानता और समरसता का विषय है वो दिलों से जुड़ा हुआ विषय है, और इसकी आवाज सिर्फ जयपुर से उठ सकती है। उसका बड़ा कारण है, उसका बड़ा कारण यह है कि 1947 के अंदर जब देश का विभाजन हुआ, हमारे हिंदू भाई वहां से विस्थापित होकर के आए, तो आज ये गांधीनगर, राजा पार्क, तिलक नगर, ये सब उन्हीं भाइयों के लिए बसाने का काम जयपुर ने किया, जयपुर ने किया। मुझे याद है 1990 के अंदर जब कश्मीर में पंडितों को मर्मांतक यातनाएं दी गई, उनके शरीर के ऊपर गरम गरम प्रेस चलाई गई, उनके नाखून उखाड़े गए, तो लाखों कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर देश के कोने कोने में गए, तो उन्होंने सबसे सुरक्षित जगह अगर किसी शहर को समझा तो वो जयपुर को समझा। ये सांगानेरी गेट के ऊपर पीछे वाली धर्मशाला मुझे याद है। मैं उस समय रिपोर्टर के रूप में उनको कवर करने गया था, 1990 की बात है, और उन कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द भरी गाथा सुनाई थी, वो दर्द भरी गाथा रिपोर्टर के रूप में, चूंकि उस समय एक ही अखबार प्रमुख हुआ करता था, तो उसके रिपोर्टर के रूप में आप तक पहुंचाने का काम मैंने किया था। हम लोग इनको इसलिए शहीद परिवारों को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये शहीद परिवारों के कारण सारा देश सुरक्षित है। इनके गोलियों के दर्द को मैं के बीच में रह करके अयोध्या में जब
सेवा हो रही थी तो चारों तरफ गोलियां चल रही थी, लेकिन एक पत्रकार का धर्म सैनिक के धर्म की तरह निभाने का काम किया। इसलिए उस गोलियों के दर्द को भी मैं जानता हूं। निभाया करता। आप लोगों में से सब भगवान गोविंद देव जी के जाया करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो जयपुर का है वो गोविंद देव जी का है, जो गोविंद देव जी का है वो जयपुर का है। केवल 30 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हिंदू धर्म और भारत की शक्ति का ऐलान किया था। तो वे वहां जाने से पहले खेतड़ी से गोविंद देव जी के मंदिर आकर जय निवास बाग में प्रवचन करके शिकागो के लिए रवाना हुए थे। और 2014 में जब जयपुर में रैली को संबोधित करके भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करने के लिए एक भारत माता का लाल आगे बढ़ा था, तो आखिरी आशीर्वाद उन्होंने जिस जनता से लिया था तो नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर की जनता से लिया था। तो यह जो जयपुर है ये शुभ है, इसीलिए इसका नाम जय से शुरू होता है। तो ऐसे जयपुर में भगवान गोविंद देव जी, मोती डूंगरी गणेश जी, कोड़े के हनुमान जी महाराज, चांदपोल के हनुमान जी महाराज, शिला माता, तारकेश्वर महादेव जी, झारखंड महादेव जी, इन सब का स्मरण हम लोगों के लिए जरूरी होता है। आज इस मंच में सूर्य भगवान की साक्षी में कह रहा हूं कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मंच के ऊपर मेरे जयपुर के अभिभावक और मेरे पिताजी के बाद द्वितीय स्थान रखने वाले श्री भैरव सिंह जी की तस्वीर लगी होगी। आप लोगों के लिए ये किसी के लिए कोई सोचने की बात हो सकती है, ये तो कहने की बात है, लेकिन पास करने के लिए चले गए थे। मैं उनके अंतिम समय में यहां से गया उनके पास में, उनका शिवलिंग को अभिषेक करते समय उन्होंने आखिरी सांस ली 1983 में। तो मेरे पास में प्रश्न था कि मैं क्या करूं, और मेरा संपर्क था श्री भैरव सिंह जी शेखावत से। राष्ट्रपति भवन को राजस्थान के लोगों के लिए खोलने का काम किया, उसी तरह से नवल जी ने गुजरात के राजभवन को जयपुर वासियों के लिए खोलने का काम किया। तो यह जो जयपुर है ये सबको शुभ है, लेकिन जयपुर को क्या वो जगह हासिल है जो होनी चाहिए? क्या जयपुर में IIT है? क्या जयपुर में बड़े शिक्षण संस्थान है? IIM है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या जयपुर के लोग कमजोर हैं? क्या जयपुर के लोग चाहते नहीं है? क्या जयपुर के लोगों के मन के अंदर आशा की किरण नहीं है? कौन मां चाहती है कि उसका बेटा पढ़ने के लिए कहीं दूर जाए? क्या वो नहीं चाहती कि जिस तरह से 15-16 साल के किशोर को अपने हाथ से रोटी खिलाकर टिफिन बांध करके स्कूल भेजा है, तो अच्छी कॉलेज में जाते समय भी उसको ये ध्यान रहे कि मेरा बेटा खाना खाकर गया है कि नहीं गया है? चाहती। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कितने ही दशकों तक ऐसे लोग रहे जिनका जयपुर से कोई नाता नहीं था। उन्होंने अपने अपने जगहों की चिंता की। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं
ये जो कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, ये क्या जयपुर के लिए कलंक है? हमारे कपड़ों के ऊपर काला धब्बा है? ये वो सोचेंगे जिन्होंने गरीबी नहीं देखी, जो गरीबी का दर्द नहीं जानते, जिनको ये पता नहीं है कि रोटी खाने पर सिर तक ठंडक पहुंचती है। आज जब हम लोग कॉलोनियों के लोग अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, जब सरकार मनरेगा के अंदर लोगों को मजदूरी देती है, आम महिला के दर्द को समझ करके बसा हुआ हो, एजुकेशन सिटी हो, जहां पर अच्छे शिक्षण संस्थान हो, जैसे सेज है उसी तरह से एजुकेशन की व्यवस्था हो। आज एक परिवार का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कैसे अस्पताल के अंदर इलाज कराने जाऊं, उसको क्यों नहीं पता हो कि मोबाइल मेडिकल टीम भी मोहल्ले में आने वाली है, जो इंजेक्शन भी लगाने का काम करेगी और जरूरत पड़ने पर जांच करने का काम भी करेगी। क्यों नहीं ऐसी स्थिति हो कि किसी को अगर वाईफाई की जरूरत हो तो उसको लगे कि 4 दीवारी में चले जाओ, वहां पूरी वाईफाई मिलेगी। उसको क्यों नहीं पता हो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में हर जगह वाईफाई मिलेगी। पूरी दुनिया के अंदर कई कई किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जब वाईफाई फ्री हो सकती है तो अपने यहां क्यों नहीं हो सकती। केवल भावना की जरूरत है। और मैंने एक गोविंद देव जी के आराधक के रूप में, उनके भक्त के रूप में बचपन से भगवान विष्णु के मंदिर में अपना जीवन बिताने के कारण केवल यह सीखा है कि कोई जरूरी नहीं कि मैं कुछ बोलूं उसको करने में सक्षम हूं, लेकिन मैं सुई में धागा पिरोने का काम जानता हूं। मैं बहनों माताओं सुई में धागा पिरोने का काम जानता हूं। ये घमंड की बात नहीं है। यहां बैठे हुए लोग सब मेरे को जानते हैं, 2500 सालों से इन्होंने देखा हुआ है। आप लोगों में से सब ने खोड़े के हनुमान जी महाराज का नाम सुना होगा। एक बार हाथ उठा करके बताइए किन्होंने सुना है। ठीक है, सबने सुना है। खोड़े के हनुमान जी के मैनेजर बाबूलाल मीणा एक बार मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि खोड़े के हनुमान जी महाराज की जो चट्टान है, जहां वो प्रतिमा विराजमान है, उसके नीचे से पानी रिस रहा है और चट्टान जमीन के अंदर जा रही है। अगर उसके पीछे कोई एनीकट बन जाए तो मंदिर की सुरक्षा हो जाए। तो मैंने कहा और सोच लीजिए क्या होना चाहिए। आपको ध्यान हो, पतली सी सड़क जाती थी खोले के हनुमान। उन्होंने कहा कि अगर ये चौड़ी हो जाए तो लोगों को और आराम मिल जाए। मैंने जयपुर के कमिश्नर जेडीसी को फोन किया और उनसे निवेदन किया। मैंने कहा पंजाब के हैं तो धर्म का काम करिए, 5-1 करोड़ रुपए खोड़े के हनुमान जी महाराज पर लगा दीजिए मंदिर के ऊपर। उन्होंने कहा कि राशि बड़ी है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी की इजाजत की जरूरत होगी। मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मेरे पास बैठे थे बाबूलाल जी मीणा। आज भी वो अपने राधेलाल जी चौबे तो नहीं रहे, लेकिन बाबूलाल जी मीणा आज भी वहां के मैनेजर हैं। वो मेरे सामने ही बैठे रहे। मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मैंने कहा प्रभु आपसे कुछ चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, क्या करना है। मैंने कहा खोड़े जी के हनुमान जी महाराज के मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। उन्होंने खोड़े के हनुमान जी मंदिर तब तक देखा हुआ नहीं था और 2 साल के अंदर 27 करोड़ रुपए खोड़े के हनुमान जी महाराज के मंदिर पर लग गए। वो प्रभु की इच्छा थी। अपना काम था केवल सुई में धागा पिरोना। अपने यहां पर महाराजा मान सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है रामनिवास बाग के अंदर। जयपुर के अंदर सबसे बड़ी भीड़ इसके इतिहास में कहते हैं कि तब हुई थी जब महाराजा मान सिंह जी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इंग्लैंड में स्वर्गवासी हो गए थे। तो जब उनका 100 हवाई जहाज से पहुंचा
तो सारा जयपुर रो रहा था और सड़कों पर उमड़ा पड़ा था। मेरे मन में विचार आया कि रामनिवास बाग में महाराजा मान सिंह जी की मूर्ति क्यों नहीं होनी चाहिए। यहां मेरे साथी महानगर टाइम्स के विनोद चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं। मैंने पत्र तैयार करके भिजवाया नगर निगम में कि रामनिवास बाग के अंदर महाराजा मान सिंह जी की प्रतिमा लगे, और हमारे सभी पार्षदों ने दलों का भेद मिटाकर उसको सर्वसम्मति से पास करने का काम किया, जिसके कारण राजमाता नवल किशोर जी उसके अध्यक्ष थे। वो देश की आजादी की बात कर रहे थे तो मैंने उनको ध्यान दिलाया। मैंने कहा आजादी की वर्षगांठ नहीं है, राजस्थान के एकीकरण की वर्षगांठ है 50वीं। तो राजस्थान के एकीकरण करने वाले कौन थे? तो कमला जी बैठी हुई थी, उस समय राज्यपाल नहीं थी। उन्होंने कहा सरदार पटेल। तो मैंने निवेदन किया खड़े होकर के कि तो सरदार पटेल की प्रतिमा जयपुर में क्यों नहीं होनी चाहिए? मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तो होगी। और 1999 की बात है, 2000 के अंदर सरदार पटेल की प्रतिमा जयपुर कलेक्ट्रेट के पास स्थापित हुई। अपने सचिवालय से लेकर के विधानसभा के रास्ते का नाम राजपथ रख दिया गया। मैंने एक आर्टिकल लिखा कि विधानसभा जाने का रास्ता है, जनता का रास्ता है, ये राजपथ क्यों होना चाहिए? ये तो जनपथ होना चाहिए। अगर आपकी आत्मा जनपथ में विश्वास नहीं करती, जनता में विश्वास नहीं करती, तो सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा क्यों लगवा रखी है? उनके भी आंख से आंसू बह रहे होंगे। उनका रात को मेरे पास फोन आया, बोले मैंने नगरीय विकास मंत्री को कह दिया है कि कल से ये राजपथ नहीं जनपथ रहेगा। तो आज ये जनपथ मौजूद है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि मैं सुई में धागा पिरोना चाहता हूं, और आखिरी बात आपसे कहता हूं कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि सबको मेरे रूप में देखो। मैं आपसे कहता हूं कि भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराण और गीता लिखने के बाद एक श्लोक लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और पर केवल इसी तरह की भूमिका नहीं निभाया करता। आप लोगों में से सब भगवान गोविंद देव जी के जाया करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो जयपुर का है वो गोविंद देव जी का है, जो गोविंद देव जी का है वो जयपुर का है। केवल 30 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हिंदू धर्म और भारत की शक्ति का ऐलान किया था। तो वे वहां जाने से पहले खेतड़ी से गोविंद देव जी के मंदिर आकर जयनिवास बाग में प्रवचन करके शिकागो के लिए रवाना हुए थे। और 2014 में जब जयपुर में रैली को संबोधित करके भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करने के लिए एक भारत माता का लाल आगे बढ़ा था, तो आखिरी आशीर्वाद उन्होंने जिस जनता से लिया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर की जनता से लिया था। तो यह जो जयपुर है ये शुभ है, इसीलिए इसका नाम जय से शुरू होता है। तो ऐसे जयपुर में भगवान गोविंद देव जी, मोती डूंगरी गणेश जी,
कोड़े के हनुमान जी महाराज, चांदपोल के हनुमान जी महाराज, शिला माता, तारकेश्वर महादेव जी, झारखंड महादेव जी, इन सब का स्मरण हम लोगों के लिए जरूरी होता है। आज इस मंच में सूर्य भगवान की साक्षी में कह रहा हूं कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मंच के ऊपर मेरे जयपुर के अभिभावक और मेरे पिताजी के बाद द्वितीय स्थान रखने वाले श्री भैरव सिंह जी की तस्वीर लगी होगी। आप लोगों के लिए ये किसी के लिए कोई सोचने की बात हो सकती है कि तो कहने की बात करने के लिए चले गए थे। मैं उनके अंतिम समय में यहां से गया, उनके पास में उनका शिवलिंग को अभिषेक करते समय उन्होंने आखिरी सांस ली 1983 में। तो मेरे पास में प्रश्न था कि मैं क्या करूं, और मेरा संपर्क था श्री भैरव सिंह जी शेखावत से, जिनको मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लेकर के गया था मुख्य वक्ता के कारण। वो 2 जगह से 1985 में चुनाव लड़ रहे थे, आमेर से और निम्बाड़ा से। उनको मैंने फोन किया एक दिन, उस समय 2-2 घंटे में फोन मिला करते थे, लाइटिंग कॉल हुआ करती थी। मैंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा आप बताइए। बोले जयपुर आ जाओ, और मैं जयपुर चला आया। राजनीतिक कार्यकर्ता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, संघ का प्रचारक रहा हुआ था, स्वयंसेवक था। उन्होंने और पुलिस जी ने बात की कि पत्रकार बन जाओ। मैंने कहा कि पत्रकार बन जाऊंगा, और 35 साल तक जो मुझे जानता है वो ये जानता है कि तटस्थ पत्रकारिता क्या होती है। ये मैंने रग रग में जीने का काम किया। मेरी आस्था किसी व्यक्ति से हो सकती है, मेरी आस्था किसी समाज से हो सकती है, मेरी आस्था किसी राजनीतिक दल से हो सकती है, मेरी आस्था किसी विचारधारा से हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है वो है राष्ट्र, राष्ट्र की विचारधारा, भारत, भारत का सम्मान। इसलिए जो ही मैं भैरव सिंह जी को याद करता हूं और जयपुर के बारे में सोचता हूं, तो मेरे सामने सूरत आकर के खड़ी होती है श्री सतीश चंद्र जी अग्रवाल। मेरे सामने सूरत आकर के खड़ी होती है गिरधारी लाल जी भार्गव की। मेरे सामने सूरत आकर के खड़ी होती है हमारी राजमाता गायत्री देवी जी की, जिन्होंने तमाम पारिवारिक संकटों के बावजूद, पारिवारिक विवादों के बावजूद, संतापों के बावजूद, जब चूल्हा और गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा सपना देख सकते हैं कि जो कच्ची बस्तियां हैं इनमें रौनक आ जाए, इनके अंदर आलीशान मकान बने हुए हों, इनके पास बिजली के कनेक्शन हो, इनके पास सुलभ शौचालय हो, इनके पास अस्पताल हो, बैंक हो। और रेगुलाइज करने का काम है तो उसके लिए सरकार जनता की इच्छा से अपनी मानसिकता तैयार करे। एक भाई एसी में सोए और दूसरा गंदे नाले के पास ठक करके सोने को मजबूर हो, क्या भगवान ने ये बना करके भेजा है? क्या ये भगवान के कारण है? नहीं, भगवान के कारण नहीं है। आम इंसान की इच्छा शक्ति में कमी के कारण है और सरकार की दूरदर्शिता की आवश्यकता महसूस होने के कारण है। क्यों होगा? हम उनके चरणों में समर्पित हैं। और आपकी तरफ से मैं एक बार बोलना चाहता हूं, बोलिए भारत माता की। कमर सीधी करके बोलिए जोर से, भारत माता की।